अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर स्टूडियो। तकरीबन 3-4 साल का वक्फा आया जिसमें मेरे कुछ साथी मुश्किलात की जिसकी वजूहत हर हाल इंशाल्लाह आज के बाद रेगुलर भी वीडियोस अपलोड होंगी और हम 9th के फिजिक्स को लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज जो है ना आगे लेकर चलेंगे और पूरे कोर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आपका टाइम मैं ज़ाया नहीं करता और चलते हैं जनाब 9th के फर्स्ट टॉपिक जो है आपका, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज़। आई थिंक फिजिकल क्वांटिटीज़ टॉपिक है। ठीक है जी, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, शॉर्टकट लिख लेता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर इसको हम डिफाइन करें तो इंतहाई सादा और सिंपल अल्फाज में इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है जी, बस शॉर्टकट, दैट कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटीज़ दैट कैन बी, शॉर्टकट इधर लिख लेता हूँ, कैन बी मेजर्ड। वो चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हम किस तरह करते हैं? दो चीज़ें मेजर करने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और वन जनाब क्या ज़रूरी होता है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। इसको हम दूसरे अल्फाज में न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। वैल्यू टू जनाब यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट, या यानी वो स्टैंडर्ड जिस स्टैंडर्ड में आप उसको मेजर करते हो। अब लेट्स सपोज, इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है और उसका मास बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जो है ये एम्बिग्विटी जो है ना क्रिएट करता है। ज़्यादा और कम से जो है ना आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिजिक्स जो है, स्पेशली साइंस जितनी भी है, वो एम्बिग्विटी को दूर करती है। वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन जो है आती है और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। अगर मैं ये कहूँ कि उसका मास 120 kg है, तो अब ये आसान हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी का क्या काम है? फिजिकल क्वांटिटी का ये काम है कि वो एम्बिग्विटी को दूर करता है। और वो किस तरह? इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन जनाब ये 120 जो कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी बात कर रहा था। और दूसरी क्या जनाब? वो स्टैंडर्ड, या जिस स्टैंडर्ड में या यूनिट जिसमें आप उसको मेजर करते हो। 120 क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, ये क्या चीज़ है? वो स्टैंडर्ड, आप किस स्टैंडर्ड में बात कर रहे हो। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम किसी लेंथ की बात करें, एक चीज़, कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे ये कमरा है और इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। मिसाल के तौर पे क्या है? 10 मीटर। तो ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। इसी तरह से मास भी फिजिकल क्वांटिटी था। क्यों? क्योंकि इनमें दो चीज़ें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक यूनिट या स्टैंडर्ड के जिसमें उसको हम मेजर करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो तमाम क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो मास को हम मेजर कर सकते थे इन दो चीज़ों के हेल्प से। क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और साथ में क्या? वो स्टैंडर्ड जिसको हम यूनिट कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम लेंथ की बात करें तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, इसकी मदद से हम उसको मेजर कर सकते हैं। देयरफॉर ये क्या है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी। इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है और साथ में स्पेसिफिक यूनिट जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं वो भी गिवन। देयरफॉर सुनिए, इसी तरह से टाइम जनाब, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा हूँ और कितना टाइम ले रहा हूँ? टाइम मिसाल के तौर पे मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। अब ये 10 सेकंड्स क्या है? टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर किस चीज़ में? मैग्नीट्यूड में, और साथ में एक स्पेसिफिक यूनिट भी है। और स्टैंडर्ड भी गिवन है कि जिस स्टैंडर्ड में हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो देयरफॉर ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं समराइज करूँ तो ये क्या बनेगा? दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। और वो क्वांटिटीज जो मेजर हो सकती है वो क्वांटिटी होंगी कि जिनकी मैग्नीट्यूड भी होंगी, यानी कि मैग्नीट्यूड से मुराद न्यूमेरिकल वैल्यू अपने साथ लेके चलेगा, और साथ में उसके स्पेसिफिक यूनिट और वो स्टैंडर्ड भी होगा कि जिस स्टैंडर्ड में हम उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये तो हुआ यहाँ तक का फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, वो चीज़ें जो कि फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, वो क्या होंगी? है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी? नॉन फिजिकल, मैं इधर लिख लेता हूँ, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। कैन नॉट बी, भी लफ्ज आ गया, कैन नॉट बी मेजर्ड। इसके खिलाफ जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉन फिजिकल। तो जो चीज़ें हम जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनकी दो चीज़ों की उनमें कमी होती है। और वन क्या जनाब? ये इधर जो मैंने आपसे बात की थी, ये जनाब ये दो चीज़।
फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या होती है जनाब, ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा जी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब उनका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, ठीक है जी, वैल्यू अपने साथ लेके नहीं चलती, ये नहीं, और साथ में यूनिट जो है जिसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, वो भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादातर आपकी फीलिंग और आपके एहसासात और आपके जज्बात जो है ना, उनके बारे में, मिसाल के तौर पे हैप्पीनेस, ठीक है जी, कोई बंदा है वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, कितना खुश है तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये मेजरेबल नहीं है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। 10, 100, 1000, 2000, 3000 कितना खुश है, और साथ में यूनिट भी नहीं है। आप न्यूमेरिकल वैल्यू लगा भी दो तो साथ में यूनिट नहीं है, उसकी यूनिट जब ना हो तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो रही। तो देयरफॉर फीलिंग्स जो है, जिस तरह के हैप्पीनेस है, सौरो है, गम है, या खुशबू है, जिसको हम इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देयरफॉर दे कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है जी। तो दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसको अगर आप है तो मैं बैठा लूँ, और फिजिकल क्वांटिटीज में फिर दो मजीद चीज, ठीक है जी, अब कर लें फिर उसको हम। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, ये मजीद दो क्वांटिटीज, मजीद इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है जनाब बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज शॉर्टकट में लिख, ठीक है जी, और दूसरा है जनाब डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज तो वो 7 है टोटल, 7 इन नंबर, इनको हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर, हर एक को अलग-अलग हम डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है जी, लेंथ है, मास है, टाइम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इस तरह से क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं, इसी तरह से जनाब टेम्परेचर है, और आगे इस तरह 7 क्वांटिटी है, केवल कितनी 7 क्वांटिटी, ठीक है जी। अगर मैं आपको इधर दिखा सकूँ, ये 7 क्वांटिटी, ठीक है जी, बेस क्वांटिटीज, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है जी। इसमें हर एक को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, इस तरह किलोग्राम, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, टेम्परेचर का केल्विन है, और इसी तरह ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल में हम, ठीक है जी। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इसी तरह से जनाब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज, उस क्वांटिटीज जो हम बेस क्वांटिटीज, इन्हीं बेस क्वांटिटीज से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, अखज़ करते हैं। अब डिराइव क्वांटिटीज को अगर हम आगे लेके चले तो डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जनाब एरिया, एरिया ऑफ द रूम। अब इस रूम का एरिया अगर मैं मेजर करना चाहूँ तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगा। असल में तो हम मैथमेटिक्स में लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ के, लेकिन वो जो वेड्थ होती है वो भी लेंथ ही है। फिजिक्स में लेंथ टर्म इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से अगर हम लेंथ कहें, मिसाल के तौर पे 10 मीटर इस कमरे की लंबाई है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसके साथ में इसका यूनिट भी लिख लूँ, मल्टीप्लाई बाय वेड्थ कितना है 5 मीटर। तो एरिया कितना बनेगा जनाब, एरिया ए बन जाएगा 50, 5 टेन्स आर 50, और मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता है मीटर स्क्वायर। तो एरिया जनाब क्या बना 50 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये दो बेस क्वांटिटीज लेंथ और लेंथ सेम बेस क्वांटिटीज आई हुई, और इससे एक नई क्वांटिटी, एक नई क्वांटिटी जो है जनाब वो वजूद में आई, जिसको हम एरिया कहते हैं। अब ये डिराइव क्वांटिटी है, और इसका जो ये यूनिट है मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। तो बेस क्वांटिटी का यूनिट मीटर था, और डिराइव का क्या हुआ मीटर स्क्वायर हुआ। तो इस यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहें, और इस क्वांटिटी जो कि एरिया सामने आया इसको हम डिराइव क्वांटिटी कहें। इसी तरह से जनाब अगर हम स्पीड की बात करें, v इज टू डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम,
तो वी को अगर हम इसकी बात करें तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, कितना फासला, कितनी लंबाई आप कवर करते हैं, डिवाइड बाई क्या है, टाइम। तो इसी तरह से इसको टी पे हम डिवाइड करते हैं, तो लेंथ मिसाल के तौर पे 100 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ और कितने टाइम में कवर हुआ, 10 सेकंड में। तो इसको अगर हम काट दें ये आ जाएगा जनाब, आ गया 10 और ऊपर मीटर और इधर नीचे क्या है, सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड। तो अब एक और क्वांटिटी जो है ना वो सामने आई, जिसको हम क्या कहते हैं जनाब, वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है जनाब, अगर स्पीड को डिफाइन करते हो तो डिस्टेंस होगा, अगर वेलोसिटी को आप बात करते हो तो डिस्टेंस। आगे इसको हम बढ़ेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिराइव्ड यूनिट है और ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करूं तो ये क्या बना है जनाब, ये दो बेस क्वांटिटीज के आपस के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उनके आपस के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से सामने आकर मिलकर बनती है। मेरा मतलब ये है कि दो सेम क्वांटिटीज या डिफरेंट क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी, या मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होंगी, तब जाके एक नई क्वांटिटी वजूद में आएगी जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है जनाब, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको हम स्लाइड से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए जी शुरू से इसको देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसके डिटेल में मत जाओ। अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड, बस सिंपल क्या है जनाब, दैट कैन बी मेजर्ड, दोस क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, बस दोस आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जरूरत पड़ती है और साथ में स्पेसिफिक यूनिट, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं जनाब। इसी तरह एग्जांपल लेंथ क्या है, 2 मीटर, तो 2 इज द वैल्यू, 2 वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और मीटर क्या है, वो स्पेसिफिक यूनिट है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, के स्टैंडर्ड में आप इसको मेजर करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये और इस तरह से अगर हम आगे चले, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया कैन नॉट बी मेजर्ड जनाब, सिंपली दोस क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड, उसमें मेजर्ड एज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, नो स्टैंडर्ड। ठीक है जनाब, इसी तरह से जैसे कि ब्यूटी खूबसूरती है, हैप्पीनेस है, खुशी है, करेज है, हौसला है, ये एहसासात है, ये फीलिंग्स है, इसको हम नॉन फिजिकल। इसी तरह से हॉट कोल्ड वगैरह, इसको हम क्या करते हैं जनाब, इसको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब बयान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत कम खुश, बहुत खफा हूँ, कम खफा हूँ, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जनाब। ठीक है जनाब, इसी तरह से 5 की तरफ अगर हम जाए, स्लाइड 5 की तरफ, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। बेस क्वांटिटी, इसकी भी बात हो गई। बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, ये वो मकदारें हैं कि जिनको हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं, हर एक को अलग। ऐसा ही सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये 7 है बेसिकली, और ये बेस है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड करार दिया गया है। इसी तरह से डिराइव्ड जो क्वांटिटीज है ये ऑब्टेन होती है, हासिल होती है फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। बुनियादी क्वांटिटीज के आपस के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एट द सेम टाइम भी हो सकती है, उससे जो वजूद में आती है उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, लफ्ज डिराइव क्या है, अखज़, ये अखज़ की गई है बेस क्वांटिटी। ठीक है जनाब, इसी तरह से अगर हम आगे चले, ये बेस क्वांटिटीज जो है ना ये 7, ठीक है, ये दिए गए हैं, ये आपके टेबल में भी होंगे बुक में, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा जनाब, अच्छा बेस वर्सेस डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो बेस क्वांटिटीज क्या है जनाब, अच्छा डिराइव्ड क्वांटिटी, ये तो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है जनाब, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बेस क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर शॉर्टकट रिकैप अगर हम इसका लें, तो बेस फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर विद अ यूनिट। इसको आप ज़रा ज़्यादा इंग्लिश में ना जाएं, क्योंकि आपको फिर ये आप टेंशन में जाएंगे। क्या है जनाब, दैट कैन बी मेजर्ड, बस जो कि मेजर हो सकती है। ठीक है जी, बेस क्वांटिटीज क्या है, 7 इन नंबर है। एसआई सिस्टम में जितनी भी 7 क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो जो आपके बुक में भी होंगी, और 7 जो मैंने इससे पहले डिस्कस की थी, ये वही क्वांटिटी। ठीक है जनाब, डिराइव क्वांटिटीज क्या है, जो कि बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती है, बेस क्वांटिटीज के आपस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जनाब, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट लेक्चर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।